बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हरबागानिका की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे आशूब चशम पे। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में आजकल इस वबा का बहुत दौर दौरा है और जिसे देखो वो उसकी आंखें रेड हुई हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, तो उसको बेसिकली रेड आइज़ भी इससे बोला जाता है और आशूब चशम भी कहा जाता है। इसमें आंखों में इस तरह से होता है जैसे आपके खून उतरा हुआ है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और दिल करता है कि आप उसको खुजाए जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसमें आँखों को बहुत ज़्यादा खुजाते हैं तो आँखें इसमें नरम हुई होती हैं, तो आपके खुजाने से उनको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आँखों में ज़ख़म बन सकते हैं और वो फिर ज़ख़म जो हैं उन पे एक मुस्तकिल तौर पे इन्फेक्शन हो सकता है और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो पहले तो सबसे आपने ये करना है कि अपने टॉवल को, साबुन को और अपनी अशिया को दूसरे फैमिली के अफराद से आपने अलग कर लेना है और कोशिश कीजिए कि रोशनी में उतने दिन ना जाए और धूप में डायरेक्ट कम से कम जाएं, और अगर आप जाएं तो आँखों पे आप ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आप इससे थोड़ा सा महफूज रह सकेंगे, तकलीफ़ में कमी हो जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक इसकी मेडिसिन की बात करें तो ये एक क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, तो आपकी अगर आप मेडिसिन इसमें लेते भी हैं तो वो भी आपकी 10 दिन में जाएगा, और अगर आप मेडिसिन इसमें नहीं लेते तो वो भी आपका 10 दिन में ही जाएगा। जिस तरह से फ्लू का कहा जाता है कि अगर उसकी मेडिसिन ले ली जाए तो वो आपका 1 हफ़्ते में ठीक हो जाती है, और अगर आप फ्लू की मेडिसिन ना लें तो उसको जाते जाते 7 दिन लग जाते हैं। इसी तरह से ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, इसे जाते जाते पूरा टाइम पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसमें मेडिसिन लेते हैं या होम रेमेडीज़ ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं तो उससे ये होगा कि आपकी तकलीफ़ में कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन आपको इसमें सब्र करना ही पड़ेगा। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आँखों में ठंडे पानी के बिल्कुल आहिस्ता छींटे मार सकते हैं, या ठंडा पानी ऐसे लेके तो उसमें आप आँखें खोल बंद करके तो उसको वॉश कर सकते हैं। गुलाब का अरक ले लीजिए, गुलाब का अरक खालिस होना चाहिए, वो आप आँखों में डाल सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेज़िया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से, किसी मुस्तनद होम्योपैथिक स्टोर से यूफ्रेज़िया मेडिसिन लेके तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी तकलीफ़ में खातिर खा कमी कर देगी। तो डेक्सामेथाज़ोन के ड्रॉप्स आ रहे हैं, उसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। वायरल इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे अमल करती हैं, बैक्टीरिया पे असरअंदाज होती हैं, वो वायरस पे असरअंदाज नहीं होंगी। इसलिए आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और तकलीफ़ में मुब्तला होंगे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसके अलावा स्टीरॉयड ड्रॉप्स भी नहीं आप इसमें डाल सकते, क्योंकि स्टीरॉयड्स भी वायरस पे असर नहीं करेंगी। तो खुराक अच्छी लीजिए, आप सब्ज़ियाँ खाइए, रोशनी में कम जाइए, और अगर किसी को हो जाए ये आशूब चशम तो वो एहतियात करे कि दूसरे घर वालों से या दूसरे लोगों में कम उठे बैठे, हाथ मत मिलाएं और एक दूसरे से फासला बरकरार रखें, तो आप इससे महफूज रह सकते हैं। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, हरबागानिका को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।